तो ऐसा बोलते हैं साहब कि लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। आगे तो सुन लो। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं और बन के दिखा दे कोरली सिस्टम में मर्द का बच्चा उसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं निखिल कुमार तहे दिल से आप सभी भविष्य के सारे डायमंडों का तहे दिल से स्वागत करता हूं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में। वेलकम है आप लोगों का। सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद, एक इंसान का जन्म दिया, अच्छे घर, अच्छे परिवार, अच्छे लोगों के बीच में जन्म दिया। उसके बाद माँ बाप का आशीर्वाद, बढ़िया एजुकेशन दी, बढ़िया सिखाया पढ़ाया, अच्छे संस्कार डाले। और उसके बाद भगवान का दोबारा आशीर्वाद और दोबारा धन्यवाद देना चाहूंगा भारत की नंबर 1 कंपनी, नंबर 1 सिस्टम और भारत के हिंदुस्तान के नंबर 1 दिग्गज सीनियर अप्लायंस जिनका सानिध्य मुझे मिला, जिनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला। भगवान के लिए धन्यवाद कि इन लोगों के बीच में मुझे लाके मतलब बिठा दिया। उसके लिए जोरदार ताली बजाइए भगवान के लिए। दोस्तों सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है, फॉर्म भर के प्लान देखा, फिर फॉर्म भरा। आपने भी भरा होगा, मैंने भी भरा। हम दो लोग गए थे, मेरे और मेरे ताऊजी का लड़का। उसने फॉर्म नहीं भरा, उसी से पैसे लेके मैंने वही फॉर्म साइन अप कर दिया। क्योंकि प्लान देखने के बाद दोस्तों एक ही बात सबको समझ में आती है और मेरी भी समझ में आई कि यार जिंदगी में कुछ बड़े सपने हैं तो यहाँ से कुछ हो सकता है। ये बात समझ में आई। पढ़ाई लिखाई की बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी लोधी रोड पे दयाल सिंह कॉलेज है, वहां से बीकॉम किया। पापा जी सहारा मीडिया में जॉब करते हैं पिछले 20-25 सालों से। चाचा जी का ट्रांसपोर्ट का काम है, बढ़िया भगवान का आशीर्वाद है और अच्छे घर परिवार में हुआ। और उसके बाद ये सिस्टम देखा तो पिताजी ने सारी जिंदगी नौकरी की है, जॉब की है। जॉब में क्या स्थितियां होती है, कितना पैसा आदमी कमाता है वो भी देखा। चाचा जी ने शुरू से बिजनेस किया है, कभी नौकरी नहीं की। बिजनेस वाला क्या पैसे कमाता है और क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां होती है वो भी बचपन से देखता आ रहा था। यस और नो? यस या नो? पढ़ाई लिखाई करने के बाद आदमी या तो नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, दो ही तो ऑप्शन होते हैं उसके पास। सही बात है कि नहीं है? तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने दिमाग में भी यही था कि कुछ तो करना है। और क्योंकि हर इंसान के सपने होते हैं, खासकर जब स्टूडेंट होता है बड़ी बड़ी बात सोचता है। आपने भी सोची होगी, सही बात है कि नहीं? तो बड़ी बात तो सोच लेते हैं लेकिन उनको पूरा करने का कोई जरिया, कोई प्लेटफॉर्म सबके पास नहीं होता। सच बात है कि नहीं है? तो जब ये प्लान देखा दोस्तों उसी से मैं ठान लिया था कि इस काम को मैं करूंगा चाहे जो हो जाए। और जबकि मैं जानता था कि मेरे पापा जी ने पिछले 3-4 कंपनियों में जुड़ के खाली प्रोडक्ट लिया, कुछ नहीं किया और नेगेटिव है इस काम के लिए। उसके बावजूद हमने डिसीजन किया कि इस काम को करूंगा। और मालूम था घर से सपोर्ट नहीं मिलेगी, उसके बावजूद फॉर्म भरा, काम किया, पैसे नहीं मिले, घर वालों ने मना कर दिया, फॉर्म भरने के लिए तक डांटा। लेकिन दोस्तों मैं आज हमेशा शुक्रगुजार करता हूं। आज भी मेरी दादी बैठी हुई है, इनसे पैसे लेकर कुछ इन्होंने दिए, कुछ मम्मी ने दिए और अपनी ज्वाइनिंग करवाई शेप शॉप में। मेरी मम्मी और दादी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली, जोरदार। शुरुआत किया दोस्तों और सर लोग जानते हैं कि एक एक पल काम करना इस इंडस्ट्री काम में, अपने घर में बहुत बहुत कठिन भरा था। मतलब सर मतलब बोलते हैं चैलेंजेस आते हैं, परेशानी आती है, परेशानी नहीं होती, चैलेंज होते हैं। तो चैलेंज अपने आप को माना। हर बार शुक्रवार की ट्रेनिंग में आता था। मलकपुर ग्रेटर नोएडा का मैं रहने वाला हूं। मलकपुर गांव है वहां का और लगभग 30-35 किलोमीटर दूर वेन्यू पड़ता था। हर संडे आता था दोस्तों, हर शुक्रवार ट्रेनिंग में आता था। अकेले ज्वाइन किया था वहां से। लोग बोलते हैं मेरे घर में सर दूर है, मैं लेट हो जाता हूँ, मैं फलाना हो जाता हूँ। भाई साहब हम भी लेट जाते थे, 12-1 बजे घर में पहुंचते थे। हर शुक्रवार डांट पड़ती थी, हर संडे डांट पड़ती थी दोस्तों। उसके बाद भी रुके नहीं, थके नहीं। सर लोगों को देख लिया था काम करते हुए, आगे बढ़ते हुए, पैसे कमाते हुए। और जो अब मैंने फील किया है इस बिजनेस के अंदर कि हमारे अपलाइन की इंटेंशन, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे दोनों या जितने भी अपलाइन है, सारे अपलाइन की इंटेंशन, नियत, ईमानदारी मेरे लिए हमेशा से पवित्र थी, मेरे को आगे बढ़ाने के लिए थी। आज भी है और मुझे भरोसा आगे भी रहेगा। इनकी इसी इंटेंशन की वजह से मेरा लगाव लग गया इस सिस्टम में, लगातार आया, बहुत
आपको बता नहीं सकता हूं। मैं ही जानता हूं कि उस माहौल में मैंने कैसे सांसें ली हैं इस काम को करने के लिए। मैं ही जानता हूं, मेरे घर वाले जानते, मेरे दोस्त सीनियर जानते बस। लेकिन जुनून था कि कुछ बड़ा आदमी बनना है, सपने बड़े थे। और दोस्तों, दो ही प्रकार का आदमी इस बिजनेस में टिक सकता है। ज्वाइन तो कोई भी कर लेता है, पैसे लेके प्रोडक्ट ले लिया, घर बैठ गया। जुड़ने से कुछ नहीं होता दोस्तों। आज बता देता हूं, दो प्रकार के लोग काम करते हैं। या तो वो नीडी होगा, उसको जरूरत होगी कुछ करने की, पैसे की, कुछ की, या वो सपने वाला होगा, उसके सपने बड़े होंगे। यस या नो? दोस्तों, सपने बड़े थे, जरूरत भी थी, सपने भी बहुत बड़ी सोच थी कि यार कुछ बड़ा करेंगे। एक बार कंप्यूटर लगवाया पापा जी ने, स्कूल की बात है, उसमें बढ़िया गाड़ी का फोटो लगा था। अपने पापा से बोला, पीछे बैठे थे, पापा जी मैं ये गाड़ी लूंगा बड़ा होके। मेरी शक्ल की ओर देख रहे वो, और मैं ऐसी हंसी मजाक में अच्छी लगती थी वो कार, और मैं बोल दिया, न जाने क्यों बोल दिया। बस अपना था कि ये कार अच्छी लग रही है, कभी पैदा हो बड़े होंगे तो इस काम को करेंगे, इस गाड़ी को लेंगे, या ऐसी जिंदगी जिएंगे। सब सोचते हैं कि नहीं? सबके मन में आता है कि नहीं? लेकिन दोस्तों, नौकरी में चले जाते हैं, 2 साल 5 साल 10 साल गुजरी, वही नौकरी की रोजमर्रा धक्का, या कोई दुकान या कोई बिजनेस, भले ही पैसा हम लोग कमा रहे हैं लेकिन आजाद आज भी नहीं है। यस या नो? कोई पैसे का गुलाम है, कोई समय से गुलाम है, कोई मालिक का गुलाम है, किसी ना किसी की गुलामी या किसी की ना किसी खूंटे से आज भी हम बंधे हुए हैं। आजाद नहीं है साथियों। पैसा भले ही कमा ले, पैसा कमाने से जिंदगी नहीं जीती। जिंदगी पैसे के साथ समय भी होना चाहिए, तब उसको लाइफ स्टाइल बोला जाता है। यस या नो? और लाइफ स्टाइल इस धंधे में देखी, महागुरु पहली बार मिला था टिकेन सिंह चौधरी जी के लिए, उनके लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। उनसे मिलने के बाद तब 30-40 हजार की टीम थी, मैं कुछ नहीं था, फ्राइडे ट्रेनिंग में आया था, नीचे ट्रेनिंग चल रही थी, ऊपर सर लोग बैठे थे। मुझे 5 मिनट का उनसे मिलने का मौका लगा, और उनकी पर्सनैलिटी देख के, उनकी नॉलेज देख के, जब मैंने 10-15 मिनट उनसे बात की, मैंने बताया कि सर घर से सपोर्ट नहीं है, पिताजी ये करते हैं, वो करते हैं, चाचा ताऊ सब बेइज्जती करते हैं, सब बोलते हैं। तो उनकी नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस और उनकी पर्सनैलिटी देख के मुझे ऐसा लग गया कि नहीं, अब तो मजबूती से इस काम को करना है, लाइफ इसी में बनानी है, चाहे जो हो जाए। डिसीजन कर लिया, काम शुरू कर दिया। दोस्तों, वाकई बता रहा हूं, मेहनत लगती है। घर बैठे कुछ नहीं होता, घर बैठने से, खाली सोचने से कुछ नहीं होता, मेहनत लगती है हर काम को करने में। इस सिस्टम में भी मेहनत लगेगी, लेकिन मैंने हमेशा अपना भाई क्लियर रखा कि कर क्यों रहा हूं, कर क्यों रहा हूं। भले पीछे से ताने मिल रहे हैं, शुरुआत में लोग ज्वाइनिंग नहीं कर रहे थे, 30-35 की लिस्ट बनी थी, सबने मना कर दिया, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन बस सपना क्लियर था कि मैं जुड़ा क्यों हूं भाई, कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। क्या उसमें 5 साल 10 साल में ऐसी जिंदगी मिलेगी? वहां अंदर से आवाज आती थी नहीं मिलेगी। तो अगर यहाँ डायमंड बन गया तो अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा रुतबा, मान सम्मान, इज्जत, शौहरत सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चाहते हैं आप लोग? तो एक ही बात थी कि बेटा लगे रहे, टिका रहे, तो टिका रहेगा तो जरूर बन जाएगा, कोई बात नहीं। बस ये मन में सपना था, काम करता चला गया। क्या क्या नहीं सुना, मतलब टीम के सामने बेइज्जती करते थे मेरे, मतलब चाचा लोग बोलना नहीं चाहिए, मैं बोलता था कोई बात नहीं, और उनकी बात मत सुन, मेरे पे भरोसा है कि नहीं? बोला है सर आप पे भरोसा है। बोला बस लगा रहे, दूसरों की बात नहीं सुननी, लगातार काम किया, धुआंधार, कोई बहाना नहीं लगाया कि ये दिक्कत वो दिक्कत, फलाने ठिकाने, कोई नाटक नहीं, केवल विजन क्लियर था कि करना क्यों है, पैसा कमाना, इज्जत, शौहरत, मान सम्मान, भगवान के आशीर्वाद से घर में अच्छा घर है, 2-4 गाड़ियां, बढ़िया मान सम्मान, पैसा, शौहरत, मतलब आशीर्वाद है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी सोच है कि अपने दम पे कुछ बड़ा आदमी बन के दिखाना है। यस या नो? उसी का नाम बड़ा होता है कि नहीं? बाप दादा चाचा ताऊ किसी ना किसी के पास, सबके पास होगा, किसी पे थोड़ा, किसी पे ज्यादा, लेकिन शेर का, मर्द का बच्चा वही है जो अपने दम पे करोड़पति बन के दिखाए। यस या नो? यही शौक था, यही जुनून चढ़ गया था। घर में भी देखा था, बहुत बड़े बड़े काम हमारे चाचा पापा ने किए हैं, तो वो फीलिंग अंदर से आती थी कि हमें भी कुछ बड़ा करना है। मैं सिर्फ कॉमन मैन जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। आम इंसान जो काम करता है वो तो दूसरे पशु भी कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? तो मेरा इंसान बना के क्यों भेजा भगवान ने, जब मैं भी वही काम कर रहा हूं जो दूसरे जानवर कर रहे हैं? भगवान ने हमें दिमाग देकर इसलिए भेजा कि बेटा तू सोच सकता है तेरे लिए क्या आने वाले समय में बेहतर है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता सही नहीं है। यस और नो? यस या नो? बस वही लगन लग गई, काम करता चला गया, टीम बनी, धुआंधार,
इसमें जब अचीवमेंट भी हुए तो टारगेट भी जीता, हवाई यात्रा, गोवा, ये वो बहुत अचीवमेंट किया। पिछले 2-3 साल में जरूर हमारा बहुत नुकसान हुआ कोरोना के पीरियड में, कोविड के टाइम में, और लोग ऊपर से भी गए और नीचे से भी गए। समझ रहे हैं? यस। समझ रहे हैं? यस। ऊपर से भी साथ छोड़ा, नीचे वालों ने भी साथ छोड़ा, लेकिन अपलाइन का ये समझ में आ गया था, अपलाइन बेस्ड बिजनेस है, डाउनलाइन नहीं है। डाउनलाइन तो जितनी चाहे उतना पैदा कर देंगे, बाजुओं में दम है, अपने गुरुओं के दिए हुए ज्ञान पे भरोसा है, लेकिन अपलाइन का साथ कभी मत छोड़ना बेटा, सिस्टम का साथ कभी नहीं छोड़ना। लगा रहा, लेकिन 21 और 22 मेरे जीवन की सबसे खराब साल गई थी। मैं खुद महसूस किया कि मैं सिस्टम में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे साथ के लोगों की रैंक बन रही है, मैं पीछे खड़े होकर देखता था कि रैंक कैसे बनेगी। कोई दिक्कत नहीं, मतलब लगता था कि यार करेंगे, कोई बात नहीं, पूरी मेहनत करता था, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आते थे। तो सर लोगों ने बताया कि कोई बात नहीं, जो अभी मतलब आपके साथ है आप उसके साथ टिक के काम करो, रिलेशन बनाओ। तो दोस्तों साथ में काम किया, जो लोग साथ दे रहे थे उनके साथ पकड़ा। एक हमारे यहाँ एक प्रमोद जी बैठे हमारी टीम में, मतलब भोले भाले सीधे साधे आदमी है, लेकिन उन्होंने हमेशा बात मानी, साथ दिया। 2022 में एक साल में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में करीब 200-250 बार उनके पास गया था काम चलाने के लिए, क्योंकि वो मतलब पूरा साथ दे रहे थे। कई बार लिस्ट नहीं मिली, लोग नहीं मिले, मैं बोला कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ सर, बैठ के ट्रेनिंग देखेंगे, कोई बैठ के सीखेंगे, कोई बात नहीं। लगातार गया। लोगों को शर्म आती है टीम के पास जाने में, शर्म जब ही आएगी जब आत्मविश्वास कमजोर होगा। यस या नो? पहले दिन से भरोसा था इस सिस्टम पे, अपने सपनों पे, अपने गुरुओं पे, कि एक दिन बड़ा काम होगा। लगातार करता रह गया, फिर अच्छे लोग और भी कई लोग मिले, और भी फिर मिलते चले गए, कारवां आगे बढ़ रहा है, और धुआंधार काम अभी सर लोगों के आशीर्वाद से थोड़ा सा चलना शुरू हुआ है। अगर बुराई नहीं होगी, फिर से जीरो से शुरू करना पड़ा कोविड के बाद, कोई बात नहीं, लेकिन अपने गुरुओं के आशीर्वाद पे भरोसा है, भगवान के आशीर्वाद पे भरोसा है, माँ बाप के आशीर्वाद पे भरोसा है, और अपनी बाजुओं पे भरोसा है कि सीखा है, पले हैं इस सिस्टम में, घास नहीं काटी अभी तक, काम करके दिखाया है, 500, 700, 1000 लोगों की टीम बना के दिखाई है, तो कोई बात नहीं, फिर बना के दिखाएंगे। यस या नो? यस या नो? उसके लिए जो करना पड़े करेंगे। और सर मैं वो मतलब ये महसूस कर पा रहा हूँ, जितना खुला, जितना बेखौफ, जितना निडरता से मैं आज काम कर रहा हूँ, पहले नहीं कर पाया था, वरना सर आज आपको भी और गर्व होता हम पे। कोई बात नहीं, आज काम कर रहा हूँ, आज कोई दिक्कत नहीं। आप पीछे सब बोल दिया कि भाई करियर इसी में बढ़ाना है। 2022 में पापा जी इतना डांटे, इतना मतलब बोल दिया, मैं भी खुल के ही बोल दिया, मैं कि जो चाहे कर लो, काम इसी को करूंगा, मार लो पीट लो, बोले निकाल दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने कल करो आज कर दो, कल करो आज कर दो। प्रॉपर्टी की लालच नहीं है, पैसे का लालच नहीं है, भरोसा है, अपनी बाजुओं पे मेहनत करके काम कमाया है, और अगर टीम बना लूंगा तो करोड़पति अपने दम पे बनूंगा। मैं अभी भी नहीं कहता कि मैं मेरे पापा ने कह दिया, चाचा नहीं कर दिया। अपनी बाजुओं पर भरोसा है, होना चाहिए सबको कि नहीं होना चाहिए? अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि नहीं? अपने सीनियरों पे होना चाहिए कि नहीं? सिस्टम पे होना चाहिए कि नहीं? लाइन लगी पड़ी है, 2-2, 8-8 लाख रुपया लोग महीने, 10-10, 20-20 लाख रुपया महीने लोग कमा रहे हैं, और इस काम को लोग हल्के में लेते हैं, बोलने में शर्माते हैं, हिचकते हैं, डीडी लेने में शर्माते हैं। काहे की शर्म भाई? तुम आप उससे पैसा ले रहे हो, उसको प्रोडक्ट दे रहे हो कि नहीं? अगर उसको पसंद नहीं है तो चेंज हो सकता है, लेकिन क्या हम किसी का नुकसान कर रहे हैं? और उसको सिस्टम में डाल दिया, सिस्टम पे आ गया, टीम बन गई, मान सम्मान मिल गया, तो उसका कुछ गलत किया या अच्छा किया? अच्छा किया कि नहीं? तो फिर क्यों शर्माते हैं हम लोग? फिर क्यों बहाना लगाते हैं? या तो बहाना बना लो जिंदगी में, या सेफ सब में आकर पैसा बना लो, डायमंड बन जाओ। दो में से एक चीज बनेगी। या तो जिंदगी में आदमी बहाना बनाता है या पैसा बनाता। बारिश, आंधी, तूफान, गर्मी, सर्दी आज तक नहीं लगी, आज तक नहीं लगी, और कभी लगेगी नहीं जब तक सांसें चलेंगी। मेहनत करने का जुनून पैदा कर लिया है, अपनी बुद्धि को सेट कर लिया है। किसी का दिमाग ही सेट नहीं हो पाता, कई लोगों का समय निकल जाता है, करना है नहीं करना है, पार्ट टाइम फुल टाइम, आधा अधूरा। अरे पार्ट टाइम भी कर रहे हो तो पार्ट टाइम भी फुल टाइम करके करो। 2 ही घंटे दे रहे हो तो लगना चाहिए आपने कुछ किया है, आपको अपने अंदर फील होना चाहिए कि मैंने कुछ आज सेफ शॉप के अंदर कुछ किया है। यस या नो? अगर बार बार बोलने की जरूरत पड़ रही है, बार बार पंप लगाने की
जरूरत पड़ रही है, बार बार हवा भरने की जरूरत पड़ रही है, तो पंचर है टायर में, और ज्यादा बार पंचर नहीं किया भरे जाते, टायर बदल दिया जाता है। यस या नो? आवाज नहीं आई? कितने लोग समझ रहे हैं? तो अपने आप को ट्यूबलेस बना लो, साला पंचर भी हो जाए तो कई किलोमीटर तक धुआंधार चले, पता नहीं चले। यस या नो? और आज भी जुनून बरकरार है। 4 डिसीजन मैंने ट्रेनिंग में सुना था, मेंटल डिसीजन, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, चारों डिसीजन में महारी हासिल करूंगा। उसी दिन सोच लिया था, मन से कभी कमजोर नहीं पड़ूंगा, मेहनत में कभी निकम्मापन नहीं दिखाऊंगा। अगर मेरे सीनियर को बोलना पड़ रहा है तो धिक्कार है मुझ पे। उसके बाद इमोशनल डिसीजन, कभी भावनाओं में नहीं फंसूंगा। पिताजी के कहने से नहीं रुका तो अब रुक जाऊंगा क्या किसी की? कोई बात नहीं, मैं बोला, मैं मुंह से जवाब नहीं देता था, दादी बैठी है, सुनते रहता था, अपने मन में सोचता था कि जब निखिल का काम चलेगा तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्मशील लोग बोल के जवाब नहीं देते, अपने कर्मों से जवाब देते हैं। सोच लिया था कोई बात नहीं, आग अंदर पैदा होती थी, खासकर इस कोविड के बाद से बहुत कुछ झेला है, सीखा है, जिंदगी ने बहुत सारी बातें सिखाई है, सबक सिखाया है, और तब आज पूरा जुनून के साथ लगे हुए हैं। अभी 1000 के आसपास की टीम हुई है, कोई बहुत बड़ी तीर नहीं मार दिया मैंने, कोई कुछ तीर नहीं बनाया। 22-25 हजार की टीम के मालिक बैठे, 10-10 हजार की टीम के मालिक इधर बैठे। जिस अल्टीमेट अचीवर में है 20-20 लाख की टीम के मालिक है, तो हम तो कहीं गिनती में भी नहीं है। यस और नो? अभी तो काम करना सीखा है, ABCD लिखनी सीखी है अभी इस धंधे के अंदर, और जुनून आज भी उसी दिन की तरह बरकरार है जो पहले दिन था। पहली बार ट्रेनिंग में आया था, मीटिंग में आया था, कभी दिमाग नहीं लगाया कि सर ये दिक्कत वो दिक्कत, जेब में पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। एक सोचता था बस बाइक भगवान ने दी हुई है, चलाने के लिए फोन दिया हुआ है, छोटी मोटी व्यवस्था दी हुई है, तो मैं फिर किस बात की कमी है, करता क्यों नहीं, अपने आप से पूछता था। जब होता नहीं था तो फिर मैं जाता था, जब रिजल्ट शुरुआत में नहीं आते थे तो प्रगति पथ पढ़ता था आके, अकेले जा के प्लान दिखाए। शुरुआत में सर लोग हफ्ते में 2-3 बार आते थे, रोज थोड़ी आ सकते थे। तो मेरी ये बात समझ में आ गई थी कि बेटा रोज नहीं आएंगे, सीख साख ले जल्दी से, अपना खुद लग जाए इस काम पे, क्योंकि मेरा काम है, मुझे करना है, मुझे डायमंड बनना है, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। तो दूसरे ने क्या ठेका लिखा है? यस या नो? मेरा काम है तो करना किसको है? आवाज नहीं आई अभी, आवाज नहीं आ रही है पीछे से, किसको करना है साहब? यह मान सम्मान किसको मिलेगा? पैसा कौन कमाएगा? तो काम मैं करूंगा, जो है वो खुद करेगा, मैं मेरे हिस्से करूंगा। यस और नो? बस विजन जिसका क्लियर है, एक कहावत है, होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो सोचा है, जो जिस सोच को लेके जुड़े हैं उसको पकड़े रहो, विजन को पकड़े रहो, होल्ड द विजन, पकड़ के रखो, ट्रस्ट द प्रोसेस। जिस रास्ते पे चल रहे हो, तकलीफें आ रहे हैं, दिक्कत आ रही है, पैसा नहीं है, लोग नहीं जुड़ रहे, मना कर रहे हैं, ट्रेनिंग मारने का पैसा नहीं है, ये प्रोसेस है दोस्त, ट्रस्ट द प्रोसेस, इस पे भरोसा रखो। हमारे डायमंडों की मेहनत अपनी आंखों से देखी हमने, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, घड़ी देख के काम नहीं किया उन्होंने। आज वो इस डायमंड की पदवी पर है। कंपनी पूरे भारत के अगर डायमंडों की लिस्ट बने तो कंपनी को लिखना ही पड़ता है, इनका नाम लिखना ही पड़ेगा। ऐसे गुरुओं के नीचे हम पल रहे हैं, ऐसे गुरुओं की सानिध्य में हम हैं, और हम हल्के में लेते हैं सिस्टम को, उनकी बातों को। बहुत दमदार सिस्टम है दोस्त, दिल से बोल रहा हूं। कल करेंगे, आज करेंगे, जिनको कल बताना है उन्हें आज बताओ, और जिनको आज बताना है उन्हें अभी बताओ। एक बात सुनी थी सिस्टम में कि बेटा अगर भरोसा नहीं है सिस्टम पे, ध्यान से समझना, बेटा अगर भरोसा नहीं है तो किसी को बताना नहीं, किसी को फंसाना नहीं। अगर आपको भरोसा नहीं हुआ है तो किसी को फंसाना नहीं, और अगर भरोसा हो गया है, विजन क्लियर हो गया है, ईमानदारी से अंदर से भरोसा हो गया है, तो किसी को छोड़ना नहीं, प्लान दिखाई देना। 2 ही बातें समझ में आई थी, उसी दिन सोच लिया था, भरोसा पहले दिन से है, जिस दिन प्लान दिखाया था,
फॉर्म भरने के लिए बोला था, भरोसा पैसा उधार लेकर फॉर्म भरा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विजन क्लियर था, करना क्यों है, बहुत बड़ी बड़ी सोच है। बोल रहा हूं, एक यूसीए बनता है तो कितने कमाता है, कितने 100 करोड़ एक यूसीए कमा लेता है, करीब 80 से 100 करोड़। इतने सारे यूसीए बैठे हैं हमारी आंखों के सामने। जो इस सिस्टम की गहराई को नहीं माप पाया, माप तो आज तक कोई पाया नहीं, लेकिन जो फील नहीं कर पाया वो बेचारा बेचारा ही रहेगा, आने के बाद भी बेचारा रहेगा। वो नॉलेज जिसने नहीं ली, सिस्टम की गहराई जिसने नहीं देखी, वो इसमें बड़ा काम नहीं कर पाएगा। दोस्तों माफ करना, थोड़े दिन काम करेगा निकल लेगा। टीम बनाना बड़ी बात नहीं है, कोई भी टीम बना लेता है। टीम बनाना, टीम टिकाना और टीम चलाना 3 अलग अलग बातें हैं। बोलो यस या नो, यस या नो। टीम बनाना बना सकते हो, टीम टिकाने के लिए, टीम चलाने के लिए आपको सिस्टम की मदद लेनी पड़ेगी, सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा, अपलाइनों का सहारा लेना पड़ेगा, तभी टीम टिकेगी और तभी टीम चलेगी। यस या नो। और बिना टीम टिकाए, बिना टीम चलाए कोई डायमंड नहीं बना आज तक। अपने दम पे मैं 10, 20, 50, 100, 200 ज्वाइनिंग करा लूंगा अपने खुद प्लान दिखा के सेल्फ से, लेकिन 2 लाख करा सकता हूं क्या? 20 लाख करा सकता हूं क्या? लेकिन क्या 20 लाख की टीम नहीं बनी सिस्टम में लोगों की? सिस्टम का सहारा लिया, मीटिंग ट्रेनिंग का सहारा लिया, किताबों का सहारा लिया। जिस दिन से सिस्टम में आया हूं किताब पढ़ना नहीं छोड़ी। और असली पढ़ाई तो दोस्तों कॉलेज के बाद शुरू होती है। मैं आपको बता देता हूं, बहुत लोग होते हैं मैं बीटेक और फलाने टेक में बीकॉम फलाने, वो तो डिग्री है जो लेके बैठे हो आप। असली जिंदगी जिससे आपका दिमाग की परतें हटेगी, पुरानी और गरीबी की और पुरानी सोच की जो परतें जमी होती हैं, पीढ़ियों से बात सुनते आ रहे हो, बैठिए कि बेटा उतनी चादर पसारो जितने चद्दर उतने पैर पसारो। और ये छोटी छोटी बातें, परतें हैं जो जमी दिमाग पे जमी हुई है, ये हटानी पड़ती हैं। और इनको हटाने के लिए सिस्टम में आना पड़ेगा। किताबें हर लगातार किताब पढ़ा, लगातार जो आदेश आ गया उसी को मंगाया, पढ़ा उसको सीखा, उसमें क्या बात लिखी है और वो मेरी जिंदगी में कैसे लागू होती है। एक एक चीज, बात काटी नहीं सर लोगों की आज तक, पूछ सकते हो आप। और मेहनत में कभी कोताही नहीं, किसी भावनाओं में नहीं फंसे, किसी के चक्कर में नहीं आए आज तक, ना किसी के इमोशन में। मम्मी बोलती थी रात को लेट आता था, कई बार लोग बोलते हैं सर मैं भूखा सो गया, रात मुझे खाना नहीं मिला। भाई कितनी रातें भूखे सोए, मम्मी इंतजार में सो जाती थी कब आएगा। ऐसे नहीं बनते डायमंड। डायमंड बनना खेल नहीं है बच्चों का। अगला डायलॉग बोलूं, झेल पाओगे? कितने लोग झेल पाएंगे? हाथ नहीं आ रहे कुछ लोगों के। जूस तेल पानी सब निकल जाता है अच्छे अच्छों का। और अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है और अंत तक खत्म नहीं होगा। यस और नो? बस महागुरु जी को बता दिया है, पहले से मालूम है, कभी दूसरी बात मन में नहीं आई, करना है तो करना है। बर्थडे पार्टी आए, शादी की सालगिरह आए, 11:30 12 बजे पहुंचा अपनी एनिवर्सरी पे मैं, और दूसरी या तीसरी, बहुत 10 साल नहीं हुए अभी। लोग बोलते होंगे कि ये वो फलाने ढिमका, मैं पहले ही बोल दिया बेटा काम पहले बाकी सब बाद में। यस और नो? बड़ी जिंदगी जीने के लिए छोटी छोटी खुशियों का त्याग करना पड़ता है। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? बस इतना क्या है, हमेशा वो इमोशनल डिसीजन और स्पिरिचुअल, भगवान से हमेशा ऊपर से कनेक्शन रहता है। अगर आपके मन में सपने पनप रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे पास आ सकता है, तो इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला आपको बोल रहा है कि बेटा तू ले सकता है। सबके मन में बातें नहीं आती कि तू गाड़ी ले सकता है, लग्जरी, तू बड़ा घर बना सकता है। जिनके मन में आ रही है, इसका मतलब ऊपर वाला कुछ इशारे दे रहा है। कनेक्शन तो भिड़ाओ। तो मेंटल डिसीजन, फिजिकल डिसीजन, इमोशनल और स्पिरिचुअल, चारों डिसीजन ठोक के दिमाग में बैठा रख के और हमेशा लेंगे। यस और नो? समय इतना ही मिला है बस। अब अंत में अपनी बात खत्म करने के लिए एक बात बोलूंगा। रामायण
से सीखी है मैंने। मेघनाद के लिए बोली गई थी जब वो अंतिम में लक्ष्मण जी से युद्ध करने के लिए जा रहा था और उसको पता चल गया था वो वापस नहीं आएगा, तो बोलते हैं कि भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से, ऐसा बोलते हैं। भावुकता यानी कि भावनाओं से, भावना आते हैं, बच्चा बीमार है, मैडम से ये हो गया, मम्मी कुछ कह रही है, फीलिंग में आ जाते हैं। भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से, दीपक जलने की रीत नहीं छोड़े डरकर तूफानों से। बस बात खत्म करूंगा। मेरी दादी बैठी है, एक बात हमेशा बोलती है, बेटा लगा दिल किनारे से कभी तो लहर आएंगी। एक लाइन बहुत है, एक लाइन बहुत है मोटिवेट करने के लिए, चमड़ी पतली है। एक बात बहुत है चुभने के लिए, टीस लगने के लिए, गर्म होने के लिए। हमें पंप लगाने की जरूरत नहीं है, इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। अपलाइन की आंखों में वो बात जो अपलाइन के मन की बात समझ जाए, समझ लो, मतलब हम समझ कोशिश करते हैं कि सर हमसे जो उम्मीद कर रहे हैं उसको बोलने से पहले पूरा कर पाए, लेकिन जितना कर पा रहे हैं अब मेहनत है, लेकिन वादा कर रहे हैं अपने महागुरु जी से कि सर हम घर के भीतर कहीं मर्द नहीं है, असली जिंदगी में मर्द है। आपको डायमंड बनकर दिखाएंगे और लाइन लगा देंगे सारे डायमंड का, दिखाएंगे। आपसे वादा है, आपके चरणों की सौगंध। बस बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।